जय साईं राम। नमस्कार। यदि आपके निवास में पूजा रूम में जो जोत प्रभु के सामने आप जलाते हैं उसमें फूल बनता हो तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो कीजिए। आपके पास बहुत सारा धन आ सकता है। जी हाँ, यदि आप अपने निवास पर प्रतिदिन जोत प्रज्वलित करते हैं और उस जोत में फूल सा बन जाता है, जो दिखने में फूल सा होता है, तो फिर आपके निवास में बहुत सारा धन आ सकता है, आपकी किस्मत खुल सकती है, आप बहुत तेज़ी से धनवान बन सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बताऊंगा आप वो कीजिए, उससे आपको बहुत सारा धन आएगा, आपका कारोबार चलेगा, नौकरी चलेगी, लॉटरी निकलेगी, जायदाद मिले, कहीं से भी कैसे भी आपके पास धन आएगा, आप अमीर हो सकते हैं। ये बात कन्फर्म है। बस इतना है कि आपने ये वाला उपाय करना है। उपाय भी क्या है, ये दान करना है जो मैं बताऊंगा। आप करेंगे तो आपके पास धन आएगा। देखिए, होता क्या है कि प्रभु अपनी वाइब्रेशन हमें देते हैं, प्रभु अपनी शक्ति हमें देते हैं, और जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो अपनी सारी शक्तियाँ उसमें उड़ेल दी। हमारे शरीर में परमात्मा की सभी शक्तियाँ हैं, बस जिसे जितना ज्ञान है उसे उतनी ही शक्ति इस्तेमाल करनी आती है। जैसे कंप्यूटर होता है, ये मोबाइल होता है, हमें सारा यूज करना नहीं आता है। जितने सॉफ्टवेयर हमें आते हैं हम उतने ही यूज कर सकते हैं। एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, इंजीनियर नहीं है। जो इंजीनियर है वो डॉक्टर नहीं है। एक बैंकर है, वो ना तो इंजीनियर है ना डॉक्टर है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, अपने क्षेत्र की नॉलेज रखता है, पूर्ण नॉलेज नहीं रखता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो परमात्मा ने शक्तियाँ दी हैं, हम उन्हें जागृत नहीं कर पाते हैं, परंतु परमात्मा की शक्तियाँ बोलती हैं। जैसे आपके निवास में कई लोगों को अपने निवास में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों को अपने पूजा रूम में अगरबत्ती ना जलाने पर भी सुगंध का अनुभव होता है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मंदिर में कोई शंख बज रहा है। तो ये क्या है? ये सब वाइब्रेशंस हैं जो हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ हमें वहाँ से मिलती हैं। होता क्या है कि अब सपोज कर लीजिए कि यदि परमात्मा की कोई विशेष शक्ति हमारे घर से निकलती है तो हमें सुगंध सी महसूस होती है। जैसे अगरबत्ती जल रही हो, हवन हो रहा हो, परंतु ना तो हवन हो रहा है और ना अगरबत्ती जल रही है, परंतु हमें सुगंध मिल रही है। तो इसका अर्थ होता है कि परमात्मा की कोई शक्ति हमारे पास से गुजरी। इसी तरह जब हम जोत प्रज्वलित करते हैं तो उसमें फूल बनता है। इसका अर्थ होता है कि लक्ष्मी की विशेष कृपा, कुबेर की विशेष कृपा हम पर बरसने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी का वास फूल पर है। तो हमें ये शक्ति मिल सकती है। तो हमने करना क्या है? होता है कि हम उस अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। यानी जैसी हमारी जन्म पत्री है, जैसे हमारे ग्रह हैं, यदि हम उसके अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करते हैं तो हमारे ग्रह हमें लाभ नहीं देते हैं, परंतु उसका आभास हमें पूजा पाठ में मिलता है। अब एक व्यक्ति को बार बार मंदिर में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, परंतु वो पाठ पूजा नहीं करता है, तो उसका भाग्य डाउन रहता है। परंतु जैसे ही वह पाठ पूजा शुरू कर देता है उसका भाग्य चमक उठता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें वो सब करना है जिससे हमारे जीवन में हमें कुछ प्राप्त हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे जोत प्रज्वलित करते हैं, फूल बनता है, तो कैसे धन आएगा, कैसे हम अमीर होंगे। देखिए, यदि ऐसा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप बृहस्पति और लक्ष्मी माँ, यानी एक तो बृहस्पति को उच्च कीजिए। बृहस्पति, एक तो आप चने की दाल का दान कीजिए, माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाइए, दूध में हल्दी डालकर पीजिए। दूसरा, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जानिए कि आपकी बृहस्पति का क्या मेन उपाय होना चाहिए, ये अवश्य जानिए। 101% आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत बड़ा योग होगा, वो रुका होगा, पैसा नहीं मिल रहा है, 100% होगा।
मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत बड़ा योग होगा। तो अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाइए। अब आप सोचेंगे परिवार के इतने सदस्य हैं, किसकी दिखाइए। परिवार में यदि योग आया तो सभी में आ जाता है, तो आप अपनी दिखा लें, किसी की दिखा लें, जो कमाता है उसकी दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे दूसरी बात आपको बता दूं कि आप लक्ष्मी पूजन कीजिए, लक्ष्मी माँ को नीले फूल अर्पित कीजिए। देखिए, लक्ष्मी माँ के समक्ष आप भोग रखिए, उनकी आरती किया कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास तेज़ी से धन आने लगा है। आएगा, 100% आएगा। यदि फूल बनता है, आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करेंगे तो अवश्य आएगा। अपने बृहस्पति को उच्च करवाइए और अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जानिए क्या है आपके योग, उसका ध्यान रखिए, आप धनवान बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।